खुशामदीद कहता हूँ आपको, मैं ज़िया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिस्काउंट स्ट्रेटजीज पार्ट 2। पार्ट 1 इसका मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में आपको इसी वीडियो के अंदर लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं डिस्काउंट स्ट्रेटजीज पार्ट 2। पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं पार्ट 1 का। डिस्काउंट वो होता है जो भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की एक्चुअल प्राइस है, जो भी आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की एक्चुअल प्राइस है उस प्राइस से कम में आप कस्टमर को अगर ऑफर करते हैं तो वो कहलाता है डिस्काउंट, या कस्टमर को सेल करते हैं वो कहलाता है डिस्काउंट। फॉर सपोज आपकी चीज़ है 1000 रुपये की, आपने दे दिया 10% डिस्काउंट, मतलब 1000 वाली चीज़ 900 बेच दी तो आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डिस्काउंट कस्टमर मांगता है, कस्टमर को चाहिए डिस्काउंट। जब कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है तो वो समझता है कि मैंने पता नहीं क्या चीज़ कर ली, मैंने कोई चीज़ फतह कर ली। आगे जाके बताता है कि यार 1000 वाली चीज़ मैं 800 में ले आया, मुझे 20% डिस्काउंट मिला था। 1500 रुपये वाली चीज़ तुम्हारा भाई 750 में ले आया, 50% ऑफ के अंदर उठा के ले आया, वहाँ पर फलाना डिस्काउंट चल रहा है, वहाँ पर दूसरा डिस्काउंट चल रहा है। आगे जाके वो आपको प्रमोट करता है अगर आप उसको डिस्काउंट करते हो, डिस्काउंट ऑफर करते हो। डिस्काउंट प्री प्लान होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आपकी शॉप पे कोई बंदा आया, आपने बोला यार इस बंदे को मैं दूंगा 5% डिस्काउंट, इसको मैं दूंगा 10% डिस्काउंट, कोई लड़की आ गई इसमें यार लड़की है इसको तो मैं दूंगा 20% डिस्काउंट। ऐसा नहीं होता है डिस्काउंट, बल्कि प्री प्लान होते हैं। डिस्काउंट देने से पहले ही प्लान कर लिए जाते हैं कि कितना % डिस्काउंट देना है, और इस डिस्काउंट के बदले, इस डिस्काउंट ऑफर के बदले, इस डिस्काउंट सीजन के बदले जो हम एक पीरियड के अंदर डिस्काउंट देने जा रहे हैं, इससे हम कितनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, ये सब पहले से फोरकास्टिंग होती है, प्री प्लानिंग होती है। एट अ टाइम डिस्काउंट नहीं दिया जाता। तो किस तरह प्री प्लान किया जाता है, मैंने 5 स्ट्रेटेजी उसकी आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अभी हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 6। डिस्काउंट स्ट्रेटेजी नंबर 6 है लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट। हर बिजनेस के कोई ना कोई ऐसे मेंबर होते हैं जो उसके साथ बहुत लॉयल होते हैं, चुपके रहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आपका कोई जिम है तो जिम के अंदर हजारों बंदे ज्वाइन करते होंगे, छोड़ देते होंगे, फिर दूसरा जिम ज्वाइन कर लेते होंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता होगा जो आपके साथ चुपका रहता होगा, स्टिक रहता होगा। वो मेंबर आपके साथ लॉयल है और वो डिजर्व करता है डिस्काउंट का, क्योंकि वो आपके साथ लॉयल है। या फिर वो नए नए बंदे लाके आपके साथ जोड़ता है, मतलब खुद तो आपके जिम में है, नए नए बंदे लाके एनरोल कराता रहता है कि आओ यार इस जिम में लगो, आओ यार इस जिम में लगो। नए नए बंदे आपके जिम में लाता रहता है, आपकी जिम के सेल को बढ़ाता रहता है। वो मेंबर डिस्काउंट का हकदार है। या तो आप उसको फ्री कर दें या उसको 20%, 30%, 40%, जो भी आपको सही लगता है आप उसको डिस्काउंट ऑफर करें ताकि आपके साथ वो लॉयल रहे। कोई आपका इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स है, कोई मेंबर, कोई स्टूडेंट अगर दूसरे स्टूडेंट को लाके आपको एनरोल करवा रहा है, वो इतना लॉयल है कि दूसरे बंदे लाके एनरोल करवा रहा है, तो वो स्टूडेंट आपके साथ लॉयल है, उसको आप डिस्काउंट दीजिए ताकि वो आपके साथ और बना रहे और बंदे आपको लाके देता रहे। उसको भी फील हो जो मैं आपके बिजनेस के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, आपको बंदे लाके दे रहा हूँ, तो मुझे भी कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत सी कंपनीज ये डिस्काउंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती हैं, जैसे स्टारबक्स है। आप जब भी स्टारबक्स से कॉफ़ी खरीदेंगे वो आपको कोई ना कोई स्टार्स दे देगी। उस स्टार्स के बदले जब वो स्टार्स आपके पास जमा हो जाएंगे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टार जब आपको जमा हो जाएगी तो उसके बदले आपको कॉफ़ी फ्री मिल जाएगी या फूड आपको फ्री मिल जाएगा। अगली स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं जो कि है बंडल डिस्काउंट। इसमें आप क्या करते हैं, आप प्रोमोट करते हैं कि कस्टमर एक प्रोडक्ट नहीं खरीदे बल्कि 2 या 3 प्रोडक्ट खरीद लें और उस पर आप एक डिस्काउंट बना के उसको ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे क्लोथिंग की आपकी दुकान है और एक टी शर्ट आप सेल करते हैं 800 रुपीज़ की, वो आपको पड़ी है 500 रुपीज़ की, 300 रुपीज़ का उस टी शर्ट पे आपको प्रॉफिट है। आप एक काम करते हैं, आप एक बंडल बना देते हैं, आप पैक ऑफ 3 टी शर्ट्स निकाल देते हैं, पैक ऑफ 3 टी शर्ट्स, तीनों टी शर्ट्स अलग अलग कलर की एक पैक बना देते हैं, और आप कस्टमर को ऑफर करते हैं कि एक टी शर्ट लोगे तो 800 की है, और अगर ये 3 टी शर्ट यानी ये बंडल टी शर्ट्स आप ले लोगे पैक ऑफ 3 का, तो आपको मिलेगा 2000 रुपये का। मतलब अलग अलग आप 3 लेते हैं तो आपको पड़ता 2400 रुपये का, आप पूरा ये बंडल उठा रहे हो तो आपको मिलेगा 2000 रुपये का, आपको बचत हो जाएगी 400 रुपये की। मतलब एक टी शर्ट पे आपको प्रॉफिट था 300 रुपये का, पैक ऑफ 3 का आपने बंडल बना दिया, अब पैक पे आपको बच जाएंगे 500 रुपये और आपका माल भी ज़्यादा बिकेगा। जहाँ एक शर्ट बिक रही थी अब एक साथ ही 3 शर्ट बिकेगी, आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो बंडल डिस्काउंट में आप कस्टमर को ये ऑफर करते हैं कि एक प्रोडक्ट नहीं लो बल्कि कोई बंडल बना लो जिसमें कस्टमर को फायदा हो जाएगा, कस्टमर को डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी सेल भी बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल समझते हैं फास्ट फूड की। जैसे कोई बर्गर लेने जाता है तो बर्गर है फॉर सपोज 400 रुपये का, ड्रिंक है 200 रुपये की, लेकिन आप कोई बंडल ऑफर बना देते हैं कि बर्गर प्लस फ्राइज प्लस कोल्ड ड्रिंक, ये आपको पड़ जाएगा 550 रुपीज़ का। ये एक बंडल डिस्काउंट है, कस्टमर जो है वो बंडल उठा लेता है, आपकी सेल बढ़ जाती है, बर्गर भी बिक गया, कोल्ड ड्रिंक बिक गई और प्राइस भी बिक गए। तो सोचना आपको है कि आपके क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस है और किस तरह आप बंडल बना के आगे बेच सकते हो। अगली डिस्काउंट स्ट्रेटजी है डिस्काउंट फॉर अ स्पेशल ग्रुप। ये बहुत ही पायदार रहेगी अगर आपने इसको सही तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया। आपकी शॉप जिस इलाके में भी है वहाँ आप देखिए कि मेजोरिटी किसकी है।
एग्जाम्पल समझते हैं कि आपकी शॉप ऐसे इलाके में जहाँ के पीछे स्कूल बहुत ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपने एक डिस्काउंट निकाल दिया, डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट 20% ऑफ। अब वहाँ पे जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है 10 दुकान है, 10 दुकान पे नहीं जाएंगे बल्कि आपकी दुकान पे आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए आपने डिस्काउंट रखा हुआ है। कोई भी स्पेशल ग्रुप उसको अगर आप टारगेट कर लें कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस के अंदर एक ग्रुप है, उसको आप ऑडियंस कर लें, तो वो सारे ग्रुप की ऑडियंस आपके पास कैच हो जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि आपकी शॉप किसी कैंट एरिया में, मिलिट्री एरिया में, जहाँ के आर्मी पर्सन बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब वहाँ पर और भी शॉप्स होंगी, पूरी पूरी मार्केट होंगी, लेकिन आपने निकाल दिया डिस्काउंट फॉर द आर्मी पर्सन 20% ऑफ या 30% ऑफ। अब जितने भी वो मिलिट्री के बंदे हैं, आर्मी के बंदे हैं, वो बोलेंगे यार ये शॉप वाला हमें डिस्काउंट देता है, हम इससे खरीदेंगे, बाकी सबसे नहीं खरीदेंगे। बाकी शॉप वाले मुंह देखते रहेंगे और सारे कस्टमर आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि आपने एक स्पेशल ग्रुप के लिए डिस्काउंट निकाला हुआ है। देखिए आगे पीछे कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं, आपने नोट करा कि मेरी शॉप पे बुजुर्ग कमेटी बहुत ज़्यादा आती है, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि 50 प्लस हैं या 50 एज से ज़्यादा वाले हैं। आपने बोला बस ये मेरे एक स्पेशल ग्रुप है, एक टारगेट ग्रुप है। आपने निकाल दिया डिस्काउंट फॉर दोज पर्सन हु आर 50 प्लस। अब वो लोग जो कि 50 प्लस हैं वो आप ही के पास आएंगे। वो लोग तो वैसे डिस्काउंट ढूंढ रहे होते हैं, सस्ता ढूंढ रहे होते हैं। जितनी भी शॉप्स हैं छोड़ेंगे आपके पास ही आएंगे, बल्कि अपने तरह की लोगों में आगे बताएंगे अरे भैया वहीं से ले लिया करो, तुम्हें पता है वो हम जैसे लोगों को, हम जैसे बुढ़े लोगों को 10% डिस्काउंट देता है, 20% डिस्काउंट देता है। तो कोई भी ग्रुप अगर आपने स्पेसिफाइड कर लिया कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस के अंदर शामिल है, या जो मेरा रेडियस है दुकान का इसके अंदर ये ग्रुप शामिल है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई हेल्थ केयर वर्कर है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कोई मिलिट्री पर्सन है, या कोई भी XYZ है, तो आपकी सेल स्काई रॉकेट हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रुप आपके पास डिस्काउंट के लिए बार बार आता रहेगा। अगली डिस्काउंट स्ट्रेटजी है सोशल मीडिया डिस्काउंट्स। कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार, कोई भी दुकानदार अगर सोशल मीडिया पे डिस्काउंट देके अपने बिजनेस की विजिबिलिटी, इंगेजमेंट, सेल्स को बढ़ा रहा है, तो वो कहलाता है सोशल मीडिया डिस्काउंट। जैसे हर कंपनी का इंस्टाग्राम पर पेज होता है, वो कहते हैं फॉलो एंड सेव, यानी हमारा पेज आप फॉलो करें और हमारे डिस्काउंट पे पाएँ 10% ऑफ, या फिर हमारी पोस्ट को शेयर करें और पाएँ 10% ऑफ, या फिर हमारे हैशटैग यूज़ करें। बहुत सी कंपनी हैशटैग यूज़ करती है, जैसे सर्फ एक्सेल का है दाग तो अच्छे होते हैं, वो कोई कंपेन निकालती है, प्रमोशनल कंपेन, कि भाई आप ट्वीट करें हैश दाग तो अच्छे होते हैं, आप कोई भी पोस्ट करें तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जिसमें फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया, पिक्सचैट और भी बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इनके थ्रू कोई भी प्रोमो, कोई भी एक्सक्लूसिव डील या कोई कॉन्टेक्ट चला के डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो कहलाता है सोशल मीडिया डिस्काउंट। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा पायदार है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, सबकी फेसबुक पे आईडी है, सबके इंस्टाग्राम पे आईडी है, तकरीबन हर बंदा ही ये सोशल मीडिया चैनल यूज़ करता है। तो बड़ा आसान हो जाता है उनको टारगेट करना कि उनके पेज को फॉलो किया जाए, उनकी पोस्ट को शेयर करा जाए और उस पर बड़ी आसानी से वो लोग डिस्काउंट देकर कस्टमर को अपने पास कैच भी कर लेते हैं। अगली डिस्काउंट स्ट्रेटजी है स्टोर क्रेडिट एंड सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट। स्टोर क्रेडिट में क्या होता है, इसमें आप डिस्काउंट तो नहीं देते, मतलब कस्टमर को जो परचेज करने आया तो आपने उसको डिस्काउंट तो नहीं दिया कि 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, उसके बदले आप कुछ क्रेडिट्स दे देते हैं कि आपने हमसे परचेज करा, अब आपको मिल गए हैं 10 क्रेडिट। ये जैसी 50 क्रेडिट आपके पास जमा होंगे तो एक प्रोडक्ट आप हमारे पास से फ्री खरीद सकते हैं, या उस वक्त हमारे स्टोर से कोई भी चीज़ लेंगे तो उस पर 30% ऑफ होगा। अब उससे क्या होता है, कस्टमर आपके पास बार बार चक्कर लगाता है कि यार 10 क्रेडिट मुझे मिले थे, जैसे 50 क्रेडिट होंगे तो मुझे 50% डिस्काउंट मिलेगा। इससे कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है, इससे कस्टमर रिपीट होता है। और जो सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट है वो क्या होता है, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गई, उसको आप सब्सक्राइब करते हैं, कैनवा हो गया, फिल्मोरा हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अब यूट्यूब प्रीमियम आ गया, वो भी सब्सक्राइब करवा रहा है। वो ऐप्स चाहती हैं कि आप हमें सब्सक्राइब कर लो, उससे वो डिस्काउंट कैसे देते हैं। फॉर सपोज नेटफ्लिक्स एग्जाम्पल लेते हैं, नेटफ्लिक्स बोलता है मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है $50, तो साल के होगा $600, लेकिन वो डिस्काउंट ऐसे देता है, कहता है अगर आपने पूरे साल की सब्सक्रिप्शन हमसे आज ही करा ली तो हम आपको देंगे 10% डिस्काउंट। हम आपको देंगे 10% डिस्काउंट, मतलब साल के $50 से बन रहे $600, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तो $540 में आपको पूरे साल का एक साथ ही मिल जाएगा। इसमें कंपनीज क्या करती है कि हर महीने बंदा सब्सक्राइब करवा रहा है, कोई ना कोई मंथ ऐसा आएगा जिसमें हो सकता है वो अनसब्सक्राइब कर दे कि भाई अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो कंपनी डिस्काउंट दे के पूरे साल की सेल एक साथ ही जो है मिच्योर कर लेती है कि पूरे साल इससे सब्सक्राइब करवा लो, पूरे साल की सेल आ गई, अब ये देखे या नहीं देखे हमारा काम तो हो गया, हमारी सेल जनरेट हो गई। जितने भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आप नोट करिएगा, उसकी मंथली फीस ज़्यादा होगी, ईयरली कम होगी, क्योंकि कंपनी डिस्काउंट देके चाहती है कि सारे के सारे पूरे साल को आपको सब्सक्राइब करवा रहे, पूरे साल के लिए आपको बांध दे और उसके पास एक साथ पैसा भी आ जाए। देखिए अब काम आपका है, आपने सोचना है कि 10 डिस्काउंट स्ट्रेटेजीज को किस तरह अपने बिजनेस मॉडल के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, सारी कंपनीज ये डिस्काउंट स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर रही है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी है, ठीक है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने 5 स्ट्रेटेजीज बताई थी, तो ये रहा उसका लिंक, अभी इस पर क्लिक कीजिए, देख लीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।